सीजेआई के द्वारा लाया गया है नया सुझाव। इस सुझाव के द्वारा जो कि बच्चों की कस्टडी में एक तरीके से कोर्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसमें कोर्ट के यूनिफॉर्म को लेकर के जो कि बात कही गई है। ऐसे सुझाव दिया गया है कि जो बच्चे हैं उनको अपने निर्णय जो कि सहज या एक तरीके से जो कोर्ट को एक तरीके से सहज बनाने के लिए ऐसे जो यूनिफॉर्म पहने जाते हैं इनका इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इस वजह से ऐसे सुझाव के द्वारा इन कोर्टों को एक तरीके से या कहा जाए तो जो कोर्ट में फॉर्मल जो ड्रेस है उसे जो कि लागू किया जाएगा और बच्चों को जो कि उनके निर्णय के लिए सुगम बनाया जाएगा। तो ऐसे जो कि सीजेआई के द्वारा निर्णय आए हैं, तो आगे जानते हैं कि क्या है सीजेआई के अन्य निर्णय भी। सीजेआई जो कि सुझाव दिए कि फैमिली कोर्ट में जज काले चोंगे ना पहने और जज, वकील और पुलिस भी यूनिफॉर्म का ना इस्तेमाल करें, इससे बच्चे डरते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ है। वहीं पर अगर खबर के सार की बात करें तो ये सीजेआई ने कहा है कि जो फैमिली कोर्ट है उसका एक तरीके से माहौल बनाया जाए अच्छे तरीके से, जिससे बच्चे डरे ना और सहज होकर के अपने निर्णय को रख सकें। वहीं काले चोंगे उसे कहा जाता है जो एक तरीके से ब्लैक कोट पहने होते हैं ना बड़े बड़े से, उसे जो कि काले चोंगे कहा जाता है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है घबरा जा रहे हैं। इससे इसलिए क्या हो रहा है, अनौपचारिक वातावरण बनने की ज़रूरत, मतलब एक तरीके से बनाने की ज़रूरत जो कि है। मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि ये जो ड्रेसेस हैं इनको पहनने से क्या हो रहा है कि बच्चे एक तरीके से डर रहे हैं। अगर हम बात करें बड़े लोगों की, वो भी एक तरीके से डरने लगते हैं कि जब उनके आसपास एक तरीके से जज या वकील या पुलिस हो तो वो भी डरने लगते हैं। तो बच्चे तो बिल्कुल भी डरेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये जो ड्रेस होती है इसे जो कि एक तरीके से समाप्त करने की बात कही गई है। वहीं पर सीजेआई कौन है, तो ये सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि इस समय मतलब एक तरीके से पद पर है। वहीं न्यायपालिका के ये प्रमुख माने जाते हैं। तो सीजेआई के द्वारा ये मतलब फैसला लिया गया है। वही फैसला कोर्ट मतलब क्या है, फैमिली कोर्ट क्या है, तो परिवार से जुड़े यहाँ पर मामले होते हैं, जैसे कि डिवोर्स हो गया, भरण पोषण से मामले हो गए, बच्चों की कस्टडी के मामले हो गए। तो इन सब चीज़ जो कि फैमिली कोर्ट में होती है, यहाँ पर समझौता और समाधान निकाला जाता है। तो ये फैमिली कोर्ट हो गए और यहीं पर ये नियम लागू होंगे। सुझाव का कारण क्या है, तो बच्चे कोर्ट में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मतलब आसपास एक तरीके से ऐसा मतलब है माहौल बन जाता है कि उनको एक तरीके से असहजता महसूस होती है। तो यूनिफॉर्म को एक तरीके से कठोर माहौल बताया गया है और इससे मतलब एक तरीके से भावनात्मक मामलों में मानवीय दृष्टिकोण जरूर है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो कठोर माहौल बनाया जा रहा है ये यूनिफॉर्म से, तो बच्चे एक तरीके से भावनात्मक तौर से देखा जाए तो डर जाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे कि वो अपने निर्णय ले सकें और उन्हें मतलब है जो भी है तनाव है वो सारी चीज़ें वो खुल के बता सके। तो इसलिए ये जो कि सुझाव रखा गया। वही यूनिफॉर्म का प्रभाव क्या है, तो काले कोट, इन सारी चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पुलिस की वर्दी से भय का एक तरीके से संकेत है। अगर आप देखोगे कहीं पर भी कहेंगे वहाँ पर पुलिस आ रही है तो सब लोग भागने लगते हैं। तो बच्चे भी यही चीज़ सीखते हैं और वो इस चीज़ से मतलब एक तरीके से भय में रहते हैं। इससे बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इस यूनिफॉर्म को हटा दिया जाएगा और एक तरीके से कैजुअली तौर से रहेंगे लोग और एक बच्चे के मतलब है आसपास का वातावरण एकदम सुगम बनाया जाएगा। वहीं पर कानून जो कानूनी आधार है, तो इसमें सुप्रीम जो फैमिली कोर्ट है ये एक्ट 1984 में आया था। इसमें उद्देश्य ये था विवादपूर्ण जो कि मैत्रीपूर्ण समाधान, मतलब जैसे कि डिवोर्स की ऐसे मामले हो इन्हें समाधान मतलब निकाला जाएगा और कोर्ट को लचीला बनाने पर भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि फैमिली कोर्ट है और एक तरीके से इसमें एक तरीके से कठोर नहीं रह सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते से, तो इसके लिए लचीलापन लाया गया था और कठोर जो कि बहुत ज़्यादा ना हो। वहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से बात करें तो आर्टिकल जो कि 21 में जो कि राइट ऑफ जो कि डिग्निटी है, मतलब एक तरीके से प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो इसमें बच्चों की मानसिक और स्वास्थ्य भी एक तरीके से शामिल किया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है बच्चों का और ये जो कि लागू होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल जो कि 39 के एफ की बात करें डीपीएसपी में, तो इसमें बच्चों की फ्रीडम और डिग्निटी के साथ
मतलब उनको विकसित करना, इस चीज़ की भी बात की गई है। तो ये जो लाया गया है प्रावधान, तो इससे ही जोड़ करके आर्टिकल से लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से लाया गया है। तो इसलिए यह सुझाव संविधान के मूल सिद्धांतों से भी जुड़ा है और किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों का भी मौलिक अधिकार का पूरी तरह से हक है। तो इस वजह से ये मतलब फैसला लाया गया है। फ़ायदे क्या हैं? तो बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकेंगे, उनके आसपास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इंसान नहीं होगा, एकदम कैजुअली लोग रहेंगे, जिससे कि उन्हें एक तरीके से दोस्त की तरह अपनी सारी बातें कह सकेंगे और मानसिक तनाव भी कम होगा इस तरीके से बच्चों का, और निर्णय अधिक न्याय संगत होगा अगर बच्चों को जिसके पास जाना है, जिसके साथ रहना है, इन सब चीज़ों को आसानी तरीके से बता सकेंगे और उन्हें क्या मतलब है, उनकी क्या राय है, ये सारी चीज़ें वो व्यक्त कर सकेंगे। वहीं पर आलोचना की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म से अनुशासन और भी बहुत चीज़ें जो कि समाप्त तो हो सकती हैं। तो यूनिफॉर्म में अनुशासन तो इम्पॉर्टेंट है, परंतु अगर बच्चों के जो मानसिक तनाव बढ़ रहा है, इसे भी तो कम करना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं बिना यूनिफॉर्म कोर्ट की गरिमा को प्रभावित मतलब कोर्ट की गरिमा प्रभावित हो सकती है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। यूनिफॉर्म कोई कोर्ट की गरिमा नहीं लाती है। मेन चीज़ है अगर कोर्ट में न्याय संगति एक तरीके से कोई के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, वही एक तरीके से अनुशासन है, सम्मान है, सब कुछ वही होगा। और यूनिफॉर्म पहने हुए हों, परंतु अगर न्याय सही से ना होता हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मतलब सम्मान तरीके अनुशासन बना रहना या उसकी गरिमा प्रभावित ना हो। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण की बात करें तो कई देशों में ऐसे जो कि कोर्ट हैं, जिसके तहत जो कि क्या है कि कोर्ट में ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि बच्चे ना डर सके, जैसे इनफॉर्मल एक तरीके से होता है माहौल। वहीं बच्चों के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे कि वो तुरंत ही उसमें अडॉप्ट हो सके और अपनी जो मन की बातें हैं वो सब है कह सके और अपने फैसले सही से ले सके। वहीं पर काउंसलिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा जाए तो वहाँ पर भी ऐसे जो कि कोर्ट बनाए गए, जिसके तहत क्या होगा कि बच्चे आसानी से मतलब है अपने आप को अडॉप्ट कर सके उस वातावरण में और अपनी जो कि मन की बातें कह सके आसानी से। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो इसमें जो कि न्याय सिर्फ कानूनी ही नहीं, मानवीय भी होना चाहिए और बच्चों के हित जो कि सर्वोपरि होना चाहिए। और फैमिली कोर्ट में जो बच्चे डर रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं था, उन सारी चीज़ों को भी लाया जाना चाहिए और वो एक तरीके से सम्मान करे कोर्ट का कि जो बच्चे जो डर जाते हैं उनके दिल से सम्मान भी नहीं होता है। और देखा जाए तो जिस तरह से वो असंतोषजनक रहते कोर्टों से, फैमिली कोर्टों से, तो वो अब एक तरीके से फ्रेंडली माहौल में बन जाएंगे। अगर इन कोर्टों की बात करें तो ये किन किन कोर्टों पर मतलब लागू होंगे, तो हमें पता है कि बहुत सारे कोर्ट है। ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार के। तो इसमें जो कि एक फैमिली कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और जो अधीनस्थ न्यायालय हो गए। उसके बाद में आता है फैमिली कोर्ट, जो कि एक तरीके से होता है और ये एकदम अलग है। इसमें फैमिली के जो कि मामले होते हैं वो सुलझाए जाते हैं। तो फैमिली कोर्ट में ये जो कि लागू होगा, ना कि अन्य कोर्टों में लागू होगा। तो ये फैमिली कोर्ट में जो कि लागू किया जाएगा और बच्चों की एक तरीके से अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने के लिए ये काम किया गया है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।